आज डीएनए में हम सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी एक खबर की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में करीब 2 दिन पहले एक खास तरह के पोस्टर देखे गए। इन पोस्टरों में एक खास समुदाय को उत्तरकाशी छोड़कर जाने की धमकियां दी गई हैं। इस पोस्टर में लिखा क्या है, सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। इसमें यह लिखा है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। और अंत में इसमें लिखा हुआ है देवभूमि रक्षा अभियान। अब दावा यह किया जा रहा है कि इस पोस्टर को डराने के लिए, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को डराने के लिए छापा गया और इसे लगाया गया और यह बताया गया कि अपनी दुकानें छोड़कर ये मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन भी कर रहे हैं। लव जिहाद जैसे ट्रेंड अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिले थे, ना ही इस तरह की खबरें वहां से आ भी रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस तरह की खबरें बढ़ी हैं। ये पोस्टर विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुड़ी दुकानों पर लगाया गया था और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये पोस्टर किसने लगाया। यानी ये पोस्टर लगाया तो गया मुस्लिम समुदाय के दुकानों पर, लेकिन किसने लगाया ये साफ नहीं था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस पोस्टर की आखिरी लाइन में लिखा है देवभूमि रक्षा अभियान। इस लाइन को पढ़कर कई लोग इसे हिंदूवादी संगठनों से जोड़कर भी बता रहे हैं। उत्तरकाशी के जिस क्षेत्र में ये पोस्टर लगे हैं वो क्षेत्र पुरोला नगर पंचायत का है और पुरोला कस्बे की उन्हीं दुकानों पर ये पोस्टर लगाए गए थे जो दुकानें मुस्लिम व्यक्ति चला रहे थे। दरअसल इस इलाके में लव जिहाद की एक ऐसी वारदात हुई जिससे गुस्साए लोग बाहर से आकर बसे मुस्लिम व्यक्तियों को अब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। सबसे पहले आप इसी पर आधारित हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस घटना का पूरे उत्तराखंड पर पड़ रहे असर की भी बात करेंगे। दुकानों के बंद शटर और उन पर लगे ये पोस्टर कह रहे हैं कि चैन से जीना है तो भाग जाओ। इस बाजार में जितनी दुकानें बंद हैं, ये मानकर चलिए कि ये सारी की सारी दुकानें मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति की हैं। देखिए, इस समय हम लोग उत्तरकाशी की पुरोला बाजार में मौजूद हैं। बाजार की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो बाजार आज खुली हुई है, दुकानें खुली हैं, लेकिन वो दुकानें नहीं खुली हैं जिनके ऊपर वो चेतावनी भरा पोस्टर चिपकाया गया था। अब जैसे आपको ये हम लोग तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये एक दुकान है जिसका नाम है शकील एंड सन्स। अब इस दुकान के बाहर ये पोस्टर चिपकाया गया था, वही चेतावनी भरा पोस्टर जिसमें ये बताया गया था कि 15 तारीख को एक पूरी यहाँ पर संगठन की बैठक होनी है और उससे पहले ये लोग छोड़ के चले जाएं। इस पोस्टर को हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हटा दिया था, लेकिन इस पोस्टर के अवशेष अभी भी यहाँ पर चिपके हुए हैं। अकेले यही वो दुकान नहीं है, कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो पोस्टर चिपका हुआ है और वो दुकानें बीते 2 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद हैं। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में आजकल अलग सा माहौल है। देवभूमि का ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से शांत चित्त लोगों की रिहाइश है, लेकिन एक वारदात के बाद यहाँ की स्थिति बिगड़ गई है। हिंदूवादी संगठनों में इसी घटना को लेकर उबाल है, शायद इसीलिए मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है।
उत्तराखंड इस टाइम जो है इस्लामिक स्टेट बनने की कगार पर है। पुरोला में जो ये लफ्ज़ाती घटना घटी है, एक नाबालिग युवती को जो है भगाने का प्रयास किया गया, उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया, ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तरकाशी पहले से इन्फेक्टेड था, लेकिन अब जो है मामले जग जाहिर हो रहे हैं। इससे पहले अभी देखिए होंगे कल गोचर में भी, उत्तराखंड के जिले गोचर में भी कल जो है एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। उससे पहले चक्राता में आया है, गोचर में आया है, क्या कहते हैं आपका लगभग पूरे देहरादून से मामले सामने आ रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? अगर हम इतनी सी खबर बताकर चले जाएं तो सोशल मीडिया की किसी फेक रील्स की तरह आपको केवल अधूरा सच ही पता चलेगा। दरअसल 26 मई को पुरोला नगर पंचायत में लव जिहाद की एक घटना हुई, जिसमें एक नाबालिग हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का शहर से लेकर जाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। इस घटना के बाद से ही पुरोला में तनाव है। 27 मई से पुरोला नगर पंचायत में मुस्लिम व्यक्तियों की दुकानें बंद हैं। कुछ साल पहले तक इस इलाके में मुस्लिम समुदाय की संख्या न के बराबर थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये तेजी से बढ़ी है। आज इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी लगभग 40 से 50 दुकानें हैं जो फिलहाल बंद पड़ी हैं। लव जिहाद की इस घटना के बाद पुरोला ही नहीं, पूरे उत्तरकाशी में स्थिति बिगड़ी हुई है। दरअसल पुरोला की तरह ही कई घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने पूरे उत्तरकाशी में ये माहौल बनाया है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठनों का मानना है कि उत्तराखंड में 3 तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं। पहला है लव जिहाद, दूसरा है लैंड जिहाद और तीसरा है व्यापार जिहाद। हिंदू संगठन इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे इस इलाके का मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है। देखिए, पुरोला की आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो जाहिद क्लॉथ हाउस था, जिसके भी इससे पहले हम लोगों ने आपको दिखाई थी तस्वीर, जिसके ऊपर वो स्टिकर चस्पा हुआ था। अब उस दुकान को जो जाहिद के वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान को खाली कर रहे हैं, दुकान को समेट रहे हैं। और उनका तर्क यही है कि जब धमकियां लगातार मिल रही हैं, जब लगातार ये कहा जा रहा है कि दुकान खाली कर दो, तो दुकान को रखने का क्या फ़ायदा। तो ये एक और दुकान है और इसका नाम मुन्ना और भंडार खाली, इसमें बस खाली समझ में आ रहा है क्योंकि इस दुकान का भी जो पोस्टर है वो पोस्टर फटा हुआ है। यहाँ की भी तस्वीर आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी ये जो वो चेतावनी वाले पोस्टर लगाए थे वो पोस्टर तो हटा दिए गए हैं, लेकिन उनके निशान यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और उसके अलावा जो बैनर है, उस बैनर को यहाँ पर भी निस्ते नाबूद किया गया था। लव जिहाद की घटना के बाद से पुरोला के लोगों में भी मुस्लिमों को लेकर काफी गुस्सा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि ये गुस्सा केवल एक घटना से नहीं आया है, बल्कि इस तरह की कई घटनाएं आसपास के इलाकों में भी हुई हैं, जिसमें बाहर से आकर यहाँ बसे मुस्लिम समुदाय के लोगों का हाथ रहा है। कारण ये लोग जो है थोड़ा वातावरण दूषित कर रहे हैं और लोगों को जो है कई किस्म की जो है व्यापार करते हैं। दुकान तो थी बगल में, लेकिन इनके धंधे बहुत थे। जैसे कई चीज़ें हैं, स्मगलरिंग है, कई चीज़ है। और कई लोग इनके आदमी कोई बाल खरीदता गांव में जाके, ये लेडीज़ों के बाल, तो उनका व्यापार करते हैं। नहीं, वैसे इन लोगों को तो खाली करना ही चाहिए। जो इनकी बात है, जो अब हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ के लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बाहरी लोगों के आने की वजह से यहाँ का शांतिपूर्ण माहौल खराब हुआ है। 1978 में हमारे पापा आए थे, हम लोगों को 45 साल हो गए हैं। और सर, मेरी ये जन्मभूमि है, मेरी ये कर्म भूमि है, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ। हम 2-3 परिवार जो यहाँ पर रहते हैं वो पुराने हैं। हम 1978 के आए हुए हैं। बबलू लोग हमसे 1-2 साल पहले आए हुए हैं। एक जावेद हैं, वो नाई का काम करते हैं, वो भी हमसे 1-2 साल पहले आए हुए हैं। ठीक है सर। बाकी जो लोग गलत हैं भाई, जो लोग गलत प्रवृत्ति के लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग गलत प्रवृत्ति के लोग मुस्लिम समुदाय के, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यार, ये ज्ञापन मैंने दिया है, ये ज्ञापन मैंने प्रशासन को भी दिया है।
इस इलाके में कुछ दुकानें दशकों पुरानी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो पिछले कुछ वर्षों में ही खुली हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत ये है कि इन दुकानों में काम करने वाले लोग शरारती तत्व हैं, जिनकी वजह से माहौल खराब हुआ है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि जो भी दुकानदार फिलहाल पलायन कर रहे हैं वो खुद की मर्जी से कर रहे हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। पोस्टर किसने लगाया है इसका कोई अभी कुछ पता चला नहीं है। प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रही है। और ये जो दबाव वाली बात है, किसी पे ऐसा कोई दबाव नहीं है। और जो दुकानें जो खाली कर रहे हैं या खोल नहीं रहे हैं वो उनकी मर्जी है। मतलब व्यापार मंडल से ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दुकान बंद रखो, आप सबके लिए खुली है। इस इलाके की समस्या सतही तौर पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का झगड़ा नजर आता है, लेकिन ये झगड़ा लव जिहाद जैसे मामलों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल यहाँ के लोग बाहर से आकर बसने वाले इन नए पड़ोसियों से खुश नहीं हैं। यही वजह है कि आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे इन नए पड़ोसियों को वो यहाँ से भगाना चाहते हैं। जमीनी सच्चाई है वो ये है कि पुरेला से पलायन भी शुरू हो चुका है और जो कई विशेष धर्म के लोग हैं उन्हें पलायन का डर भी है। ऐसे में अब ज़रूरत ये है कि जो सरकारी दावे हैं वो सरकारी दावे ज़मीन पर उतरें, ना कि वीडियो बाइट के सहारे दावे करे जाएं। कैमरा पर्सन राहुल चंद्रा के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, पुरेला। उत्तरकाशी क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में लव जिहाद के 3 मामले सामने आ चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के प्रति लोगों के गुस्से की एक वजह ये भी है। लोगों का कहना है कि बाहर से आए इन लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों की परंपरा और प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया है। 4 धाम यात्रा के लिए निकले यात्री उत्तरकाशी होते हुए ही गंगोत्री जाते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उत्तरकाशी हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक यात्राओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है और इस वजह से भी यहाँ के मूल निवासी बाहर से आ रहे मुस्लिम व्यक्तियों के विरोध में नजर आते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना को ही माने तो उत्तराखंड में हिंदू आबादी 82.97% और मुस्लिम आबादी 13.95% है, जो समय के साथ तेजी से बढ़ी है। हमने पिछले महीने डीएनए में ही एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में एक खास तरह का लैंड जिहाद भी चल रहा है। लैंड जिहाद की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि कुछ लोग जंगल की जमीन पर मजार बनाकर कब्जा कर रहे थे। ये खास तरह का अभियान सा चल रखा था जिसमें जमीन पर अनधिकृत तौर पर कब्जा कर लिया जा रहा था। अचानक से बड़ी मज़ारों की संख्या से हैरान प्रशासन ने इस पर सर्वे भी किया और सर्वे में ये पता चला कि बड़ी संख्या में बनाई गई मज़ारें अवैध थी। वन विभाग ने 90 दिन के अंदर 300 से भी ज्यादा मज़ारों को तोड़कर 90 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई थी। ऐसा माना जा रहा था कि अवैध मज़ारों का निर्माण उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र का ही हिस्सा थी। इसके बाद से लैंड जिहाद का इसे नाम दिया गया। दरअसल लोगों का कहना था कि बाहर से आए मुस्लिम व्यक्ति उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं और दुकानें खरीद रहे हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसको यहाँ पर एक साजिश के तौर पर देखा गया। लैंड जिहाद और इसके बाद लव जिहाद के मामले आने की वजह से उत्तराखंड में खास सावधानी बरती जा रही है। इसी वर्ष अप्रैल में राज्य सरकार ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में एक खास टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स का काम है ऐसे इलाके चिन्हित करना जहां पर राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये टास्क फोर्स अवैध रूप से बसे ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो जमीनें खरीद रहे हैं। ये इनकी एक जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर कौन से लोग हैं जो उत्तराखंड में आकर इन जमीनों को खरीद रहे हैं। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।